दो ही तत्व हैं, एक प्रकृति और एक परमात्मा, एक जड़ एक चेतन, एक नीचे ले जाने वाला और एक बंधनों से पार करने वाला। आप जिधर को महत्व देंगे ऐसे हो जाएंगे। बिल्कुल सीधा गणित है, 2 और 2, चाहे जट्टा करे जट्टी करे पड़ोसी करे, 2 और 2, दो ही तत्व हैं, एक जड़ और एक चेतन। जड़ चेतन जीव जग सकल राम महि जानी, रामायण कहता है। जड़ और चेतन, उनकी गहराई में तो एक ही सत्ता है। फिर जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति, ऐसे परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति। जैसे जल और तरंग सब एक ही लीला है, लेकिन फिर भी भिन्न भासते हैं। जल की गहराई मूल है और तरंग देखने भर को है। ऐसे ही आत्मदेव की गहराई, चैतन्य की गहराई, चैतन्य की शाश्वतता, चैतन्य की महानता, चैतन्य की सुखरूपता, चैतन्य की हितरूपता एक ही है। किसी का कुछ भी हो गया, ये हो गया, पहाड़ गिर गया, बादल फट गए, इतने लोग बेचारे चले गए, लेकिन उनका अमंगल नहीं हुआ है। वो बेचारी मर गई, गाय मर गई, वो बेचारा मेढक कुचल गया, वो बेचारा ये हो गया। आपकी हमारी दृष्टि में भले लगे, लेकिन उस प्यारे की निगाह से देखो तो कुछ और ही है। अपनी छोटी नजरिया से अच्छा बुरा दिखता है, लेकिन उस प्रभु की नजरिया से मिलाकर आप जियो तो लगेगा कि अरे तुम्हारी गत मित्ते तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सदा कुर्बान, बलहार जावा तेरी रहमत पर, बलहार जावा तेरी कृपा पर, बलहार जावा। राजकुमार गुरु का चेला हुआ था। गुरुजी भिक्षा ले लो, गुरुजी भिक्षा में से खारा खट्टा निकाल दे, कुछ अपने स्वीकार करे, सादा सूदा राजकुमार को दे। यात्रा करते करते राजकुमार युवक और गुरु वृद्ध था। युवानी में नींद गहरी आती है। दोपहर के दिन थे, सर्दी के दिन थे, थोड़ा रात को नींद नहीं लिया तो दोपहर की नींद खींच ली उसने। चतुर्मास में नींद नहीं करना चाहिए, बाकी की तो गर्मी सर्दी में दोपहर की नींद आई जाती रात के जागरण से। इतने में सांप निकला। गुरुजी की उससे जो भी कुछ हुई, गुरुजी शिष्य के छाती पे बैठ गए और चक्कू से गुरुजी ने शिष्य के गले को जरा छेदा। आंखें खुली, लेकिन देखा कि गुरुजी है, आंखें बंद कर दी। खून के 2-4 बूंद सांप को दे दी जा तो अपना प्रारब्ध पूरा हो गया। गुरुजी ने हंसराज पौधा होता है वो रगड़ के बांध दिया, संकल्प कर दिया गहरी नींद। फिर संध्या हुई, देखा कि यहाँ जंगल का मामला है, बेटा उठो। गुरुजी आगे, चेला पीछे। गुरुजी बोले बेटा कुछ पूछना है? तो बोले गुरुजी कुछ नहीं, ये तेरे गले में कुछ बंधा है, वो बांधने वाला जाने, जो कुछ है ठीक है। बेटा मैं तेरे छाती पे बैठ गया था, हाथ में चक्कू था। बोले गुरुजी मैंने देखा था। फिर तू चिल्लाया नहीं और अभी पूछता नहीं। बोले तन मन धन आपके हवाले है, न जाने मुर्गे होकर कितनी बार कटे थे, बकरे होकर कितनी बार कटे थे, न जाने कीड़े मकोड़े होकर कितनी बार मर गए थे। मर भी गए तो देंगे दुहाई, क्योंकि हाथ सतगुरु के हैं, परमात्मा के। जो होगा भला होगा। ब्रह्मज्ञानी ते कछु बुरा ना भया। लोग बोलते हैं कृष्ण के पास हो गई, फलानी गई, डिंगनी गई, वो गई, लेकिन सारी की सारी गोपियां तर गई। नारायण हरि हरि ओम हरि।
गंदी नजर वाले गंदी नजर से देखते हैं, लेकिन कृष्ण कहाँ है वो कृष्ण नहीं जानते। राम कहाँ है वो राम ही जानते। बोलते हाय सीते हाय सीते, कोई स्त्री लंपटू आदमी की नजर जाएगी कि ये और हम एक ही हैं, लेकिन श्री राम कहाँ और तू लट्टू कहाँ। तो राम जान। तो दो तत्व है, एक तत्व है नित्य है, शाश्वत है, आनंद स्वरूप है, मधुमय है, सुख रूप है और विकास की पराकाष्ठा पर ले जाता है। और दूसरा तत्व है आकर्षण करता है, विकार करता है, अहंकार करता है और धीरे धीरे तुच्छ योनि में ले जाता है, वृक्ष और पत्थर पहाड़ की योनि में ले जाता है। तो एक जड़ता के तरफ ले जाता, एक शाश्वतता के तरफ ले जाता। तो जब मनमानी करते, विकारों के तरफ चलते, तो धीरे 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 केचुआ की योनि, मेढक की योनि, नीच योनि, पिशाच की योनि करते करते जड़ तुच्छ योनि में गिर जाता है। अगर जब ध्यान करते, ईश्वर का चिंतन करते, सत्संग करते, नियम करते, तो चैतन्य के स्वभाव को विकसित करते करते, जिस देवता को मानते उस देवता का गुण स्वभाव, जिस गुरु को मानते उस गुरु का गुण स्वभाव, टोन, सूझबूझ से एकाकार हो जाते। और फिर जिस गुरु को मानते हो और वो गुरु ब्रह्मवेता है, तो ब्रह्म से मिल जाते और मुक्त आत्मा हो जाते। जोगी रे क्या जादू है तेरी बात में, जरा से सत्संग में सब कुछ आ गया। तेरे बाप की जय, चुप रहे। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बना ए हो जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। देखो, बिगड़ी बनाने में कोई सब्जी बिगड़ती तो बना देंगे क्या? रोटी बिगड़ी तो बना देगा क्या? अरे रोटी, सब्जी, रुपया, पैसा बहुत तुच्छ चीज है। आपकी वृत्ति, आपकी नजरिया, आपका सोच, आपकी मति, आपकी निष्ठा जो बिगड़ी हुई है कि धन मिल जाए तो मैं बड़ा आदमी, सत्ता मिल जाए तो मैं बड़ा आदमी, सौंदर्य मिल जाए तो मैं बड़ा आदमी, या आपकी बिगड़ी बुद्धि जड़ता के तरफ आपको ले जाती है। लेकिन जो बड़े में बड़ा है उसकी प्रीति मिल जाने से बिगड़ी बन जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। अम्बा की डाल फंसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई, अम्बा की डाली में फंसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई। जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। अरे जट्टा कट्टा सरकारी घोड़ा जब जब में जैसा हुआ सिक्का, चल पड़ा तू चल पड़ा, अड़ गया तू अड़ गया। जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया, मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सुनो, तो दो तत्व में एक है सत तत्व,
और जो सत्य है वही चेतन भी है, और जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप भी है, जो ज्ञान स्वरूप है वो आनंद स्वरूप भी है। ज्ञान के बिना आनंद आया कभी? ज्ञान के बिना कहीं सुख दुख दिखता है? सुख दुख को देखने के लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? जड़ता से दिखेगा सुख दुख? हैं? इसको सुख दुख दिखेगा? मकान को दिखेगा सुख दुख? आपको दिखेगा। तो आप चेतन भी है, और आप अपने आप में गहरी नींद में समाधि में हो जाए तो शरीर को दिखेगा सुख दुख, हाथ को सुख दुख दिखेगा। सिर को पता है मैं सिर हूँ, पेट को पता है मैं पेट हूँ, लेकिन तुमको पता है ये पेट है, ये सिर है, ये सुख है, ये दुख है। तो तुम हो गए चेतन और शरीर हो गया जड़, दोनों का हो गया मिश्रण। तो तुम शरीर को छोड़ देते तो फिर इसको उठाने के लिए दूसरे लोग चाहिए, हैं? तो तुम्हारे बिना ये कुछ भी नहीं, लेकिन इसके बिना तुम हो, पक्की बात है। तो हम हैं चेतन, और हम मरने के बाद भी रहने वाले हैं। सुख से जुड़कर हम अपने को सुखी मानते, दुख से जुड़कर हम दुखी मानते, लेकिन ये मान्यता आती जाती है, फिर भी हम ज्यों के त्यों रहते हैं। बिल्कुल पक्की बात है, त्रिपाठी से पूछो, है ना पक्की बात। तो जो वेद भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, शिव भगवान की, राम भगवान की, गुरु भगवान की बात पक्की है, उसमें आप डट जाओ। दोनों हाथ में लड्डू, आपका कर्म भी उचित, ज्ञान भी उचित, सुख भी उचित। अगर इस बात में नहीं डटे तो कर्म भी सताएंगे, कर्म भी बंधन में ले जाएंगे। शराबी के कर्म उसको बंधन में ले जाते, जुआरी के कर्म बंधन में ले जाते, सेक्सी के कर्म उसको बंधन में ले जाएंगे, कामी के कर्म। लेकिन राजा जनक बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन बंधन में नहीं जाते। कबीर और वशिष्ठ जी को 100 बेटे हैं, बंधन में नहीं जाते। कृष्ण तो 16,108 के बीच में, बंधन में नहीं जाते, क्योंकि चेतन की महत्ता है, नित्य की महत्ता है। जड़ की महत्ता में आदमी जड़ी भाव को प्राप्त होगा, और चेतन की महत्ता में आदमी चैतन्य भाव को होगा। कोई नहीं देखता और छुपा दिए पैसे। आपने अपने साथ बहुत घाटा किया, पैसे तो यह रह जाएगी, लेकिन तुम्हारी चेतना दब्बू हो जाएगी। उड़िया बाबा स्नान करके आ रहे थे यमुना जी से, बांके बिहारी का पुजारी मिला। अरे बोले पुजारी तू तो मर गया था सुबह, इधर कैसे? बोले बाबा मैं वही हूँ, प्रेत हूँ अभी। अच्छा तू प्रेत है? प्रेत योनि क्यों हुई? ठाकुर जी की पूजा करता था, क्यों प्रेत हुआ? बोले मैंने धर्म के पैसे मारे, मैंने धर्म के पैसे मारे, और मेरे कमरे के फलाने कोने में सोने की गिन्नियाँ, चांदी के रुपए, जो कुछ आता था माँ के बिहारी के यहाँ कुछ कुछ मार लेता था और पुजारियों से बचा। इसीलिए महाराज मैं प्रेत होकर भटक रहा हूँ। मैंने चैतन्य ठाकुर जी की तो सेवा की, लेकिन जड़ चीज़ों में आसक्ति करके मैं बेईमान बन गया। कपड़े तो मेरे पुजारी के थे, लेकिन जड़ चीज़ों में आसक्ति। मेरे घर वालों को बोलो इस जगह पर खुदाई कराओ, और जो है सो वापस संस्था में जमा करो। उड़िया बाबा ने मेहनत ली, और वो पुजारी जड़ता में जो आबद्ध हो रहा था पराधीनता में, उसकी सदगति। बलराम महाराज हो गए, बड़े निष्ठावान थे। बलराम दास जी वैष्णव साधु थे, वृंदावन में रहते थे, निर्णय के बड़े पक्के थे। सुबह 3 बजे उठ के पंचकोशी यात्रा करते थे। एक प्रभात को देखते 3, 3:30 बजे कि ये उस जमाने में लालटीन थे, चिमनियाँ, लालटीन दिए। ये क्या है, इतने लोग नजीक है भाई, क्या कर रहे हो? तुम तो साधु पुजारी जैसे लग रहे हो। बोले हाँ महाराज भंडारा हो रहा है। ओबे रात को 3:30 4 प्रदोष काल में भंडारा? हाँ बोले महाराज आइए आइए आइए।
परोठा बराबर हो रहा था, परोठा पत्तल में डाला, घी डाला, ऊपर से दूसरी पत्तल लपेट के बाबा के अंगोछे में परोठा थाम दिया। बाबा पाइए पाइए। बाबा ने कहा अच्छा सुबह ठाकुर जी को भोग लगा के बाल भोग फिर पा लेंगे। नहा धो के ज्यों ठाकुर जी के लिए बाल भोग खोला तो देखा कि वो परोठा तो मांस का था, आलू का परोठा नहीं था, कीमे का परोठा था। कीमा तो समझ रहे, मांस के टुकड़े टुकड़े करके भून भान के जो भी करते होंगे। बाबा ने तो बलराम दास वैष्णव महाराज वो पत्तल और अंगोछा सब उठाकर दूर फेंक दिया, अच्छी तरह से नहाए धोए और अपना जो भी ठाकुर जी को भोग लगाना लगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह फिर वहीं गए तो देखा कि वही मजलिस हो रही है। अरे बोले तुमने साधु और पुजारियों के वेश में, ये तुम लोग कौन हो? बोले बाबा हम सब प्रेत हैं, घर में समाज में नहीं जमा तो हमने साधु के कपड़े पहन लिए, वही पुजारी बन गए। वृंदावन तो तीर्थ धाम है, मंगा खाया ये वो, फिर आपस में अपनी जो आदत थी, हम शराबी लोग थे घर में, मांसाहारी लोग थे, तो अपना छुप के वो धंधे करते थे, किसी को पता नहीं कर ले और अपन सेटिंग कर लेते थे। वो जमाने में ऐसी सेटिंग, अभी एफडीओ की सेटिंग है और ढंग की सेटिंग है। वो तो सेटिंग वाले जानते हैं क्या सेटिंग है, अंतरात्मा जानता है, गुरु का आत्मा भी जानता है। तो ऐसा है। तो अभी बोले बाबा वृंदावन की भूमि के कारण हमारी दुर्गति तो नहीं हुई, लेकिन सदगति भी, हमने जड़ चीज़ों के साथ मोह किया, समाज से गुरु से धोखा किया, उसका फल भुगत रहे बाबा। हम प्रेत लोग। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि तोबा तोबा कर्म की गति बड़ी गहन है, मैं उसको नहीं बचा सकता हूँ, बहुत दुखी है, मैं नहीं बचा पाता हूँ उसको, दुख से नहीं बचा पाता हूँ। बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा मशहूर था और अच्छे आदमियों में उनका नाम भी था, लेकिन उनको खाने पीने का थोड़ा शौक था, कुछ भी नॉन वेज खाते, झींगे विंगे ये वो। झींगा तड़प तड़प के मारता तो 2 मिनट में जान छूटती है, लेकिन कई झींगे खाए उस सज्जन ने, तो न चल सकते हैं, न अपने आप उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न बना के खा सकते, न खाया हुआ उठा के चबा सकते। बड़े मशहूर आदमी थे, तुम जानते हो उनको, जज साहब, तुम भी जानते हो त्रिपाठी साहब, बहुत लोग जानते हैं। गहनो कर्मणा गति, इसीलिए कर्म जड़ता की ओर ले जाए ऐसे कर्मों से आप बचो, नरक की ओर ले जाए ऐसे कर्मों से बचो, प्रेत योनि के तरफ से दे जाए ऐसे कर्मों से आप बचो, और ईश्वर से मिलाने वाले कर्मों के तरफ लगो। बस आपका तो भला, आपकी मीठी नजर और मीठी वाणी से इतने लोगों का भला होगा कि आपकी गिनती में नहीं आएगा। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम 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 ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, रामा जी ओम ओम, श्यामा जी ओम ओम, शिव जी ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम। हरि ओम, मेरे ओम, आनंद ओम ओम, गुरु जी ओम, सच्चिदानंद ओम 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 ओम। बैठ जाओ लाला लालिया। जब
हम कपट करते हैं और गुरु जी को पता न चले ऐसा व्यवहार करते हैं, तो फिर वो हमें जड़ता के तरफ और दुर्मति के तरफ कर्म ले जाते हैं। हमारी सहन शक्ति मर जाती है। और गुरु जी हमारे हित के लिए भी कहें तो हम उल्टा सोच के कुछ निर्णय करके कुछ के कुछ कदम लेकर अपना भविष्य अनुचितता के तरफ गिरने देते हैं, गिराते रहते हैं। भगवान, देवता और गुरु सबका मंगल चाहते हैं, लेकिन अमंगल कर्म ऐसी गहरी गति में हमारी मति को घसीट लेते हैं कि हितैषी की बात उल्टी लगती, जो मन में आया वही सही। ऐसे कई उछलंक मनमुख चेले होते हैं, जो मन में आया वही सही है। गुरुजी मैंने बहुत सुना आज तक, अब नहीं सुनेंगे। क्या सुना? बहुत सुना तो सत्संग सुना, वो कुछ आया याद, ये सब ठीक है, अब तो जैसा आएगा ऐसा करेंगे। दो साधु यात्रा कर रहे थे। एक युवक था, थका, बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटे और हमारा एक झोंपड़ा दोनों संतों का था, बरामदा था। ईश्वर तेरी आंख में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, अटालिकाएं, वो तेरे आंख में नहीं ककरी हुई। हमारा झोपड़ा ही ककरी हो गया कि बमंडल आया और हमारे बरामदे की छत उड़ा के ले गया। तू काय का ईश्वर है। इतना तो हे भगवान तू सीख ले उन नेताओं से, वो अपने चमचाओं के जान माल की रक्षा करते हैं, और हम तुम्हारा साधु का वेश पहने और हमारे जरा से झोंपड़े की तुम रक्षा नहीं कर पाए। चांदनी रात थी, ईश्वर को कोसता, और देखा तो बूढ़े महात्मा जो साथी थे उनकी आंखों में आंसू और हाथ ऊपर किए हुए बड़े आह्लादित हो रहे। बोले स्वामी जी, महाराज जी, अब ये भेख वेख उतार दे। मैं तो निर्णय किया है, मैं जाऊंगा वापस एकांत का बहाना करके, और पैंट शर्ट पहनूंगा वापस में, और क्या करूंगा, ये करूंगा मजे से अपना पुरानी आदत, सिगरेट पीऊंगा, नाक से धुआं निकालूंगा, दिल्ली महल में जैसे धुआं निकलता, वही जिंदगी ठीक थी। ये साधुताई में कुछ नहीं, बहुत देख लिया। ईश्वर विश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। गुरु बुरु ये सब ठीक है, ये सब ढकोसला है। जैसी मति ऐसा उसने बड़बड़ाया। आप क्या कर रहे हैं? ईश्वर को उल्हाने देने से क्या होगा? क्या बोल रहे थे आप? बोले मैं तो बोल रहा था कि ईश्वर तू कितना दयालु है। दयालु? महाराज जी आप पुराने जमाने के हो, साइंस का जमाना है अभी। ईश्वर है, दयालु है, कृपालु है, सब भूल जाओ। बोले अच्छा बताओ क्या बोल रहे थे? मैंने ईश्वर को कहा तो कितना दयालु है। तूफान इतना आया फिर भी केवल हमारा बरामदे का कुछ हिस्सा गिर गया, उड़ गया। अब बदरिया देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं, टिमटिमाते तारे देख रहे हैं, तेरी लीला देख रहे हैं। अगर तूफान को तूने नहीं मोड़ा होता तो हमारा झोंपड़ा भी उड़ा के गिरा देता। तू कितना दयालु। और गृहस्थी की नहीं जीवन जीना, बरामदा और झोंपड़ा और ये, इससे तुमने फक्कड़शाही के लिए जरूर तूफान को तू नहीं पैदा किया होगा, और सीमित तूफान ने हमारा बरामदा हटाकर रुख बदला, उसमें तेरी कृपा होगी। क्योंकि वायु को सत्ता तेरी है, जल में सत्ता तेरी है। माँ के गर्भ में थे तो दूध तूने ही बनवाया था, और माँ का वात्सल्य तूने दिया, पिता का अनुशासन दिया, गुरु का सत्संग दिया, तीर्थ दिए,
और ये विघ्न बाधा देकर संसार की आसक्ति मिटाता है। मेरे दाता, मेरे चैतन्य, मेरे आनंद देव। महात्मा की आंखों से ज्ञान की ज्योत जगमगाई, हृदय से भक्ति की धारा बही, रोमकूपों से भगवत सत्ता गिरी। वो नास्तिक जो था उसने देखा कि घटना तो वही की वही, मैं तो पसीज रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, जल भून रहा हूं, और ये मेरे गुरु भाई आनंदित आह्लादित हो रहे हैं। क्या कारण है? कारण सीधा है, तूने जड़ता की ओर झुकाव किया और उसने चेतनता की ओर झुकाव किया। दो ही तो तत्व है। तूने सकारात्मक नजरिया करके ईश्वर से प्रीति जोड़कर अपना ऐश्वर्य जगाया महात्मा ने। तूने नकारात्मक विचार करके जड़ शरीर के साथ जुड़कर सुख सुविधा को महत्व देकर अपनी जड़ता का परिचय दिया। एक ही गुरु के चेले हैं, लेकिन किसी का नजरिया चैतन्य की प्रधानता है, वफादारी की प्रधानता है, तो उसका विचार कुछ निराले होंगे। और किसकी सुविधा की प्रधानता है, जड़ता की प्रधानता है, मनमुखता की प्रधानता है, तो उसका तर्क कुतर्क ऐसा ही होगा। ये अरे गरे नहीं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के चेलों में भी देखा गया है। नरेंद्र और दूसरा एक चेला आपस में वार्ता कर रहे थे, ऐसा नास्तिकवाद की, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। अब मध्य रात्रि को अपनी ढपली, अपना राग चला रहे थे, और ठाकुर ध्यान में से एकाएक उठे और उनके नजीक गए। क्या बातचीत हो रही है, क्या था? बोले गुरुजी कुछ नहीं, ऐसा वैसा। तो एक थे नरेंद्र, दूसरा था हाजरा। हाजरा वो ऐसे तर्क कुतर्क करे कि मानो ठाकुर जी को कुछ हो गया है, गुरुजी पागल हो गए हैं, भगवान भगवान माँ माँ करके दौड़े चले जाते हैं, और गुरुजी की मति के पीछे अपन परेशान हो रहे हैं। हाजरा और नरेंद्र भी उसी ट्यूनिंग में थोड़ा बहुत सहमत हो रहे थे। और रामकृष्ण की अंतरात्मा उन पर कृपा बरसाई और कुछ चमत्कार दिखाया। तब वो नास्तिक विचारों वाले मुड़े और चेतनता की प्रधानता स्वीकार की, नहीं तो न जाने कौन सी खाई में जा गिरते। हाजरा को पता ही नहीं कि हमारे पर रामकृष्ण की कृपा नहीं होती तो हमारा नाम आशाराम बापू की जीवा पे भी नहीं आता। हाजरा बाजरा तो कई हो गए, हाजरे माजरा, नारायण हरि आसुमल कई हो गए, लेकिन लीलाशाह प्रभु की चेतनता में स्वीकृति मिल गई सतगुरु की निगाहों में। गुरु जी ने स्वीकार कर लिया, बस आसुमल से हो गए साईं आशाराम। ईश्वर ने स्वीकार कर लिया, गुरु ने स्वीकार कर लिया, तो जड़ता से पिंड छुटते छुटते चेतनता के साथ जुड़ते गए। अगर ईश्वर और गुरु भीतर से स्वीकार नहीं करते तो जड़ता से जुड़ते 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 कई देखे होंगे तुमने जवान, कुछ सूझबूझ ही नहीं है सिवाय खाने पीने नौकरी, वो अच्छी है वो अच्छा है, उसने धोखा दे दिया, मैं उसको पाऊं। मैं आपको ऐसा अनुभव बताऊं कि आपके दांतों तले उंगली आ जाएगी। एक जटाधारी नंगे पैर साधु युवक, उसकी तपस्या देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने गाड़ी रोकी, स्वामी जी मैंने हाथ जोड़े उसको, लो ये लीजिए वो लीजिए। मैं उसके साथ चला थोड़ी देर, तो बोले मेरे मन में था कि मशहूर संतों से मिलूं। तो जगत गुरु शंकराचार्य की भी मुलाकात हो गई और आपके लिए भी मेरे मन में आया। आपने गाड़ी रोकी, मेरे से आपकी भेंट हुई। मैं क्या आप ये तपस्या कर रहे हैं? बोले हाँ। मैं क्या तुम बताओ क्या उद्देश्य है? नंगा पैर बद्रीनाथ जाना। बोले भारत भर में घूमा हूँ, 12 साल ही करूँगा तपस्या, नंगे पैर जाऊँगा। मैं क्या नंगे पैर की इतनी आप यात्रा जो कर रहे हैं,
आप चाहते क्या है? बोले चाहता क्या हूं, मेरी प्रेमिका थी, उजवान था और हमारी शादी होने की थी, लेकिन वो मर गई। अब मैं फिर से उसी को पाना चाहता हूं। मैं क्या धत तेरे पीड़ोद्भवती सिद्ध है। आप पीड़ा सहने से संकल्प की सिद्धि होती है। जगत गुरु से भी मुलाकात अच्छी हुई और आपके बारे में सोचा था कि ये मशहूर बड़े संत हैं, इनसे मेरी मुलाकात हो, बातचीत हो, तो वो भी हो गया। लेकिन नजरिया बड़ा है कि वो मेरी जो लवरी थी उसके साथ किसी भी जन्म में मेरी भेंट हो जाए और हम शादी करके रहेंगे। धिक्कार है तेरी समझ को और तेरे निश्चय को और तेरी तपस्या को। इससे आदि, आदि से भी आदि अगर ईश्वर के लिए करता तो तू तो भाई ईश्वर का परम आनंद में और तेरी लवरी का भी मंगल हो जाता। तो आप चेतनता की प्रधानता पे जीते हो तो आप ईश्वर हो जाते हो, और शरीर की प्रधानता में जीते हो तो आप चूहे भी बनोगे, पेड़ भी बनोगे, क्या क्या बन के आए और क्या क्या बनोगे। अभी आज के सत्संग का सार ये है कि दो तत्व हैं, एक सत चित आनंद ज्ञान स्वरूप सर्वहितैषी सर्व का सुहृद आत्मा परमात्मा, जहाँ से मैं का स्फुरना होता है, और दूसरा पंच भौतिक शरीर और पंच भौतिक संसार। उसका उपयोग करके आप विश्रांति अगर चैतन्य में पाते तो आपके माता पिता को प्रणाम है, लेकिन चैतन्य का उपयोग करके शरीर के मजों के पीछे घूमते हैं तो आपके माता पिता का भी भविष्य चिंताजनक है, आपका भविष्य भी चिंताजनक है। इसलिए आप महत्व जड़ शरीर को ना दो लाला, जड़ सुविधाओं को महत्व ना दो, जड़ मानसिकता को महत्व ना दो, शास्त्रीय बात को महत्व दो, सतगुरु की बात को महत्व दो, श्री कृष्ण और श्री राम की बात को महत्व दो, वेद भगवान की बात को महत्व दो। अब विदेशी चैनलों में जो नखरे आते हैं उनको महत्व दिया तो तबाही तबाही है। और संयम सदाचार धर्म युक्त बातों को महत्व दिया तो शादाबाद शादाबाद। दो ही तत्व हैं, जड़ और चेतन, नित्य और अनित्य। एक महात्मा गंगागिरी जी थे, मेरे गुरु जी कभी उनका नाम ले लिए थे परिचित संतों में। तो गुरु जी से तो मैं कैसे पूछूं कि आपको साधना में क्या कैसा ये वो, गुरु जी के मुंह नहीं लगता था मैं। लेकिन गंगागिर महाराज का नाम सुना, मैंने वो अपने मन में बात पकड़ ली। वो गंगागिरी महाराज जी उत्तर काशी में रहते थे और उस समय 90-92 साल के थे जब मैं मिलने गया। तो उन्होंने बताया कि आपके गुरुजी ऐसे, हमारे पास हमारा उनका ऐसा प्रेम था, ये था। मेरे गुरुजी ने उत्तर काशी के इलाके में 3 पुलियाएं भी बनाई थी। ये उत्तर काशी का राजा मेरे गुरुजी का स्वागत करने को आया था कि जो काम राज्य नहीं कर पाया वो काम आपने किया है। नहीं तो उत्तर काशी जहाँ से सड़क जाती है गंगोत्री के तरफ, वहाँ के लोग तो जुड़े रहते, लेकिन वो छोटी छोटी लकड़ों की पुलियाँ पत्थरों पे बनाते थे, बाढ़ में बह जाती थी। 3-4 महीने बेचारे उस तरफ के लोग आटा दाल चीज वस्तु से वंचित हो जाते। वो कट जाता था उत्तर काशी के सड़क के दूसरे तरफ वाला पहाड़ी देहाती जो पहाड़ी लोग हैं वो बेचारे कट जाते थे 3-3 4-4 महीने के लिए। जब बरसातें बंद हो और फिर सरकारी लगे बांस बल्ली और थोड़ी छोटी मोटी पुलिया 1,50,000 में बन जाए, वो सरकार बना देती थी, फिर बह जाती थी, फिर बना। मेरे गुरुजी ने लक्ष्मण झूले जैसी पुलियाएं बनवाई।
कराची से इंजीनियर लाए और रुपया पैसा से गुरुजी उपराम थे, लेकिन कराची में आके बात की सिंध में कि ऐसा ऐसा उत्तरकाशी में गर्मियों में हम जाते हैं, विद्वान साधु संत रहते हैं और छोटी मोटी बरसात गंगा के आती है तो 3-4 पुलियाएँ बह जाती है, लोग बेचारे बहुत दुखी रहते हैं। तो लोगों ने खुलकर पैसे दिए और गुरुजी ने वहाँ रुक कर इंजीनियर को बुलाकर, झूला पुल बोलते हैं ना, लक्ष्मण झूला जितना तो उस पुल में एक में खर्च नहीं हुआ होगा, फिर भी अच्छी पुलिया थी, ठीक ठाक थी। मैं देख के आया, गुरुजी ने 50 वर्ष पहले जो पुलियाएँ बनाई थी वो मैं देखा भी, और गंगागिर महाराज से मैंने अपने गुरुजी के विषय में पूछा। बताते बताते गंगागिर महाराज बड़े अच्छे ऊंचे कोटि के ब्रह्मज्ञानी संत थे। उन्होंने बताया मेरे को कि एक महामंडलेश्वर आकर खूब रोया। तो संत ने पूछा, भाई आपका तो बड़ा नाम है और आपको क्या है, क्या पैसों की कमी है? बोले महाराज, जहां से मैं चला हूं ऋषिकेश, रुपए बिछाकर नोटे बिछाकर उन पर पैर रख के आता तो भी नोटे या रुपए मेरे कम नहीं होते, इतने पैसे। तो क्या शिष्यों की कमी है? बोले नहीं, शिष्य इतने श्रद्धालु हैं कि उनकी पत्नियां और वे अपने बाल बिछाकर लेट जाएं और मैं उनके बालों पर पैर रखते रखते यहाँ उत्तरकाशी पहुँच सकता। तो क्या शास्त्रार्थ में तुम परास्त हो गए? बोले महाराज, दिन को रात साबित कर दूं तर्क से, रात को दिन साबित कर दूं, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, इनको तो मैंने चाट लिया है, आत्मसात कर लिया है। तो आपको कमी क्या है महामंडलेश्वर 1008? बोले महाराज, शास्त्रों में जो लिखा है ना, सतृप्तो भवति, वो तृप्त होता है, स अमृतो भवति, सतरति लोकांतारिति, वो मेरे को अनुभव नहीं हो रहा। मैं भी कथा करता हूँ, भाषण करता हूँ, चेले चेलियां बनाता हूँ, लेकिन जो परमात्मा सुख है वो मेरे को नहीं। तो गंगागिर महाराज ने आशाराम को बताया कि मंडलेश्वर ने ऐसा कहा। फिर उस संत ने कहा कि देखो मंडलेश्वर, अगर आपको चैतन्य की प्रधानता का अनुभव करना है तो अब वापस मत जाओ मंडलेश्वर की गद्दी पर, यहीं से उत्तरकाशी से ही कहीं जहाँ अनुकूल पड़े वहाँ कहीं झोंपड़ी भोंपड़ी गुफा गुफा खोज लो और एक टाइम भिक्षा मांग के आओ और जो सुना है उस परमेश्वर के विषय में सोचो, उसी का चिंतन करो और उसी की महत्ता अपने हृदय में जगा दो, बस हो गया ना। और वो महामंडलेश्वर सचमुच में वो बात मानकर एकांत में चले गए। तो आपका अंतरात्मा इतना महान है कि करोड़ों अरबों रुपयों के बाद भी वो सुख संसार जड़ नहीं देगा जो उस अंतरात्मा से सुख मिलता है। ऐसे राजा भरतरी सोने के बर्तनों में भोजन करते थे और 360 बबरची की टीमें थी, एक बबरची मुख्य रसोया, बाकी उसके सहायक। उन टीमों को एक बार साल में मौका मिलता राजा साहब की भोजन की थाली सजाने में। ऐसा राजा भरतरी सब छोड़कर गोरखनाथ के चरणों में गया। मुझे एक छोटे मोटे प्रसिद्ध भाषण करने वाले ने, कथाकार कहो, भाषण वाला कहो, उसने कहा कि लोग घर बार छोड़कर आश्रम में जाते हैं, लेकिन आश्रम में उनके योग्य सेवा हो तो लोग टिके रहे। और लोगों को अब कोई इंजीनियरिंग छोड़कर आया है, कोई डॉक्टरी छोड़ के आया है,
कोई उद्योग छोड़ के आया है और आश्रम में फिर सामान्य साधक और संचालकों के कहने पे वो काम करे। तो फिर मैंने कहा, हे भाषण करता, जो जहां से आए उस पदवी के अनुरूप आश्रमों में वो डिपार्टमेंट खुले रहने चाहिए। मैं रोज का 1.5 लाख रुपया कमाता था, तो गुरुद्वार पे गया तो 1.5 लाख रुपए का आउटपुट गुरुजी को दूं, ऐसी पोस्ट गुरुजी को तैयार रखनी चाहिए थी। राजा भरतरी राजपाट छोड़कर चले गए गोरखनाथ के चरणों में, तो लकड़ियां नहीं करनी चाहिए थी। गोरखनाथ को राजा भरतरी के काबिल का एक राज्य तैयार रखना चाहिए था। क्या बकता है तू भाषणबाज। वो चुप हो गया, समझदार था बेचारा। तुम जानते हो उस भाषणबाज को, है? तो ऐसे कई दृष्टांत है, आप ध्यान दे रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। एक डॉक्टर थे अच्छे जाने माने, उड़िया बाबा के चेले हो गए। एक जमींदार थे, वो भी उड़िया बाबा के चेले हो गए। ऐसे कई मेरे चेले हैं, आपके चेले अभी भी बैठे हैं। 1500 करोड़ साल में 125 करोड़ महीने में खर्चा करें, ऐसे मेरे चेले हैं। 125 करोड़ हर महीने में इनकी साइंस से सिग्नेचर से खर्च होता था। और ये बड़े जाने माने जज हैं। उसमें ये जज की पोस्ट इनकी इतनी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इनके फैसले के आगे अपील करने वाले को करोड़ों रुपया जमा कराना पड़े। इतना इनके जजमेंट का महत्व है। ऐसा विभाग के वो जज हैं। बैठो तो अभी ये मेरे पास आते तो मेरे पास ऐसे कुर्सी हो, टेबल हो और ऐसी पोस्ट हो कि इनको अच्छा लगे, तो न इनका भला होगा न मेरा कुछ होगा। ये अपने जगत में कैसे भी हों, लेकिन चैतन्य की प्रधानता से झाड़ू लगा के भी बैठते तभी इनको फायदा है। भीड़ भाड़ के धक्कों में बैठते तो भी इनको फायदा है। चपरासी की यहाँ की सेवा मिले तो भी इनको फायदा। ऐसे मैं रोज का 1.5 लाख कमा लेता तो भी गुरुजी के वहां मैंने बर्तन मांजे तो भी मेरे को फायदा ही। सब्जियां ले आता था। चपरासी की पोस्ट से भी नीचे की पोस्ट, चपरासी को तो 6-8 घंटे की ड्यूटी होती, हमको तो 24 घंटा जब जो आदेश मिल जाए संचालक का। गुरुजी ने कहा है बस हो गए थे। गुरुजी ने कहा हर समय नहीं, तुम ये करो तुम ये करो, हम समझते थे गुरुजी का आदेश। और संचालक जो भी कहेगा तो गुरुजी के आदेश को ही मान कर चलेंगे, फिर चाहे वो अपना भी ठोकता रहे, हम मान लेते थे। तो मानते थे तो चेतन की प्रधानता थी, गुरु जी की प्रधानता थी, गुरु के प्रति सद्भाव की प्रधानता थी। नहीं तो वो लोग मुझे क्या चलाए ऐसों को तो कई हम लोग चलाने वाले थे, लेकिन हम उनकी आज्ञा में चलते थे। तो उड़िया बाबा के 2 बौद्ध भक्तों में से 2 ऐसे भगत है जमींदार, क्या खेड़ 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 क्या मचा रखा है आश्रम को, संस्था को। यहां भी जमींदारी जमींदारी। चल बैठ, भगवान का भजन कर, ध्यान करो, आंखें मूंद कर जरा श्वासोश्वास को देखो और ईश्वर में विश्रांति पाओ। वही अपनी खेड़ खानी ये वो अपनी वासना इधर पूरी करने को आश्रम में आ गए। बैठ जा जरा। उसको खेड़ना छुड़ा दिया और डॉक्टर साहब ध्यान मग्न थे। मारा धक्का, क्या आंखें बंद करके बैठा है, क्या खुली आंख और सेवा से तेरा भगवान भाग जाता है। जाओ जरा वो खेड़ो। अब डॉक्टर खेड़ न जाने और जमींदार ध्यान न करना जाने, न उसका ध्यान लगे न उसका खेड़ चले। सुन लेना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन देखा कि दोनों विफल। डॉक्टर का तो ध्यान लगता था और जमींदार को तो खेड़ने में मजा आता था। उड़िया बाबा को किसी संत ने कहा कि स्वामी जी ये तो आपका आदेश तो सिरोधार्य है, लेकिन ये ऐसे कैसे व्यवस्था चलेगी। जिसकी खेड़ में रुचि थी, जमींदारी थी, तो उसको वो सेवा मिलती और उसको ध्यान में रुचि थी तो वो सेवा मिली। तो बाबा ने इतनी ऊंची बात कही कि मैं तो उस बाबा को अभी भी प्रणाम करता हूं। उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। बाबा ने कहा कि भाई
वो जमींदार की जमींदारी में रुचि थी और डॉक्टर की एकांत में रुचि थी। रुचि के अनुसार कर्म तो कुत्ता भी कर लेता है, कीट पतंग भी कर लेता है। रुचि की दास्ता मिटाकर वास्तविक सत्य की तरफ ले जाना है। मेरा आश्रम का काम बिगड़े तो बिगड़े, आश्रम कोई बड़ी दुकान जमाने के लिए नहीं बनाया है। लोगों की रुचि की दास्ता मिटकर भगवान में लगे इसलिए है। न अपने को जमींदारी करनी है, न अपने को कोई कमाने का ध्यान सेंटर करना है। जैसे योगा ध्यान सेंटर, योगा फलाना, ये जो बिजनेस है अपने को ये भी नहीं करना है। अपने को तो लोगों को सतचित आनंद परमात्मा का सुख मिले और हर परिस्थिति में सम रहे, आनंदित रहे, जड़ का सदुपयोग करे और चेतन का साक्षात्कार करे। इसलिए डॉक्टर को ध्यान छुड़वा दिया और जमींदार को खेती छुड़वा दी। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम ओम नारायण नारायण। आत्म साक्षात्कारी गुरु को पहचानना, बाहर से तो मान लेना, उनका सेवक हो जाना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनको पूरा पहचानना सबके बस की बात नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। लक्ष्मण, मैं दशरथ नंदन राम बोल रहा हूं। लक्ष्मण जी चौंके, क्या बात है? जी प्रभु जी, सुग्रीव ने क्या समझ रखा है? इन मेरे तीक्ष्ण बाणों से कल सूर्योदय के बाद इस धरती पर सुग्रीव नहीं रह सकता है। क्या राम के बाणों में सुग्रीव को मिटाने की क्षमता नष्ट हो गई है? नहीं नहीं। क्या राम का भुजा बल जवाब देगा? नहीं नहीं नहीं। प्रभु आप कल सुबह पर क्यों छोड़ते हो? सुग्रीव को तो मैं अभी जाता हूं। आप आज्ञा दीजिए आपके अनुज को। लक्ष्मण का तो खून उखला। अब राम जी के शब्दों की लंबी नकल करना मेरे बश की बात नहीं है। आप समझ जाना, बहुत देर चला होगा संवाद। लक्ष्मण उठे। एक सुग्रीव क्या 10 सुग्रीव भी आपके अनुज के आगे कोई माना नहीं रखते। उसे यमपुरी पहुंचा के ही आऊंगा। राम जी बोलते नहीं नहीं लखन, ये गलती मत करना, उसको मारना नहीं है। अभी राम जी तो मारने की बात कर रहे थे। बाहर से कितने कोपायमान और अंदर से कितने दयालु। उसको मारना नहीं है, खाली मृत्यु का भय देना है। और भय इतना नहीं देना वो भगोड़ा है कि भाग जाए अपने इलाके से। थोड़ा भय देकर उसको मोड़ना है, मेरे पास लाना है। भीतर तो करुणा है और बाहर क्या इन बाणों का दम नहीं है? क्या राम की भुजाएं इनकार कर गई? क्या क्या बोले। लक्ष्मण भी राम जी के अभिनय को नहीं पहचान पाए। जो राम जी के छाया पुरुष थे वे भी राम जी के अभिनय को नहीं पहचान पाए, तो दूसरों की क्या बात करो। हाय सीते देखने वाला बोलेगा हमारे में और राम जी में क्या फर्क है? भाई लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण। बोले ये तो वही है। लेकिन ऐसे एक बड़े प्रसिद्ध वकील थे मलानी करके। राम जी अच्छे पति नहीं थे, लेकिन मलानी, आप राम जी का अनुभव करते तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। खैर आपकी मति गति आप ही जानो। लेकिन राम जी तो राम जी थे, कृष्ण तो कृष्ण जी थे, कबीर जी तो कबीर जी थे। कबीर बिगड़ गए, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बकने वाले बकते रहे, लेकिन कबीर जी तो थे, उनको तो मैं प्रणाम करूंगा। वशिष्ठ जी थे, उनको मैं प्रणाम करूंगा। और तुम्हारी मति को मैं
अपने किनारे लगाओ सत्य के रास्ते। आप अपनी तराजू से किसी संत को, भगवान को, धर्म की बात को तोलकर जजमेंट देने की जल्दबाजी ना करो। आप तो सत्संग सुनते सुनते अपनी मति ज्ञान प्रधान बनाओ, भक्ति प्रधान बनाओ, कर्मयोग प्रधान बनाओ, विवेक प्रधान बनाओ, वैराग्य प्रधान बनाओ। आप निकम्मे न रहो, नहीं तो जड़ता के तरफ जाओगे। और आप वासनावान कर्मों को भीतर महत्व न दो, नहीं तो वो कर्म चिपकाकर आप नीचे की तरफ जाओगे। कर्म तो करो, जड़ मत बनो, लेकिन कर्म में वासना की प्रधानता ना हो, ईश्वर प्रेरणा की प्रधानता हो, निर्वासनिक होने की प्रधानता हो, निरहंकार होने की प्रधानता हो, निश्चिंत नारायण में पहुंचने की प्रधानता हो। ऐसे कर्म छोड़ोगे तो जड़ बन जाओगे, और मन माने कर्म करोगे तो वासना के गुलाम बन जाओगे। तो न कर्म छोड़ो, न मन माने कर्म करो, कर्म को योग बना दो। कर्म भगवत सुख देने वाले हो, भगवत शांति देने वाले हो, भगवत ज्ञान देने वाले हो, और वासना मिटाने वाले हो, भगवत प्रेम जगाने वाले हो। रो भले, लेकिन भगवान के आगे रो तो आप कब मिले, कैसे मिले, सुख दुख में समता कैसे आए, ऐसी दया करो। ये रोना आपका भक्ति योग हो जाएगा। हंसो, आप आनंद स्वरूप हो, चेतन स्वरूप हो, और आप ही के सतता से, चेतनता से अभी आनंद आ रहा है। वाह प्रभु मेरे गुरु। आपका हंसना, खेलना, रोना जो भी करते हो करो, लेकिन ज्ञान की प्रधानता से, भक्ति की प्रधानता से, सज्जनता की प्रधानता से, कर्मयोग की प्रधानता से, महापुरुषों की परंपरा की प्रधानता से आप चलोगे तो ऐसा मजेदार रास्ता है कि भोगी उल्टे होके टंग जाए तो भी ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा आपको मिलेगा। सतरती लोकान तार्यति, वे महापुरुष तरते दूसरों को तारते, तो धन भागी वे लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुन पाते हैं। ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संग तक पहुंचना भी साधारण व्यक्ति का काम नहीं। एक एक कदम चलकर गाड़ी मोटर से आते हो तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। जब सुनते हो तो भक्ति योग फलित होता है, सोचते हो तो ज्ञान योग फलित होता है, सामूहिक कीर्तन ध्यान करते हो तो तुमुल ध्वनि पैदा होती है, और आपके 5 शरीर, 7 केंद्र और उपतकाएं, इन सब में भगवतीय चेतना और ओज का संचार हो जाता है। ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम 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 ओम। होठों में प्रीति पूर्वक जपते जाओ, या तो चुप होते जाओ, जो सुना है उसको जुगाड़ी की नाई अपना बनाते जाओ। जैसे गाय माता खाती ने फिर जुगाली करती है, रसमय बना देती है उस घास फूस को, जो सुना है उसको रसमय बना